एंड वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट ट्यूटोरियल। आई एम शबनम। लास्ट वीडियो में जो हम लोगों ने स्टडी किया था हम लोगों ने रिस्पिरेटरी सिस्टम इन मैन में। वो हम लोगों ने वहाँ पे क्या देखा था कि जो रिस्पिरेटरी सिस्टम मैन का है, यानी हम ह्यूमन बीइंग की बात कर रही हूँ मैं, वो दो पार्ट से मिलके बना हुआ है। एक होता है रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट और सेकेंड जो होता है वो होता है रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स। ठीक है, अब बात की जाए रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट की कि ये क्या होता है। और कभी सोचा है कि जो गैस यानी जो एयर, यानी हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। ऑक्सीजन को हम सबको पता है कि ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। बट ये जो एयर जा रहा है और बाहर निकल रहा है, जो एयर ये किस पाथवे से जा रहा है, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ये सब कैसे उसकी ट्रैवलिंग जो है, उसका पाथवे क्या है, ये सब हम लोग को ही इस रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पता करना है। क्योंकि हमें तो नहीं पता है, बस हमें पता है कि हमने ऑक्सीजन को इनहेल कर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर दिया। बट कैसे, किस किस स्ट्रक्चर को क्रॉस करते हुए ये जो एयर है वो लंग्स तक पहुंचती है, जो हमारा मेन रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स है। ठीक है, तो जो हम बात करेंगे रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट, वो होता है वो पाथवे होता है जहाँ से एयर जो होती है इंटर करके ट्रेवल करती है, एक पैसेज बनाती है और कहाँ तक पहुँचती है, लंग्स तक पहुँचती है। यानी हम बात करें तो ये नॉस्ट्रल जो हमारा सामने जो दो नॉस्ट्रल्स दिख रहे हैं, यहाँ से एयर इंटर करती है, ये कॉमन सबको पता है। ठीक है, यहाँ से इंटर करी। अब ये जो पाथवे यहाँ तक का उसने कंप्लीट किया लंग्स तक जाने के लिए, उसी पाथवे को हम क्या बोलेंगे, रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। तो इस रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में बहुत से पार्ट हैं, बहुत से स्ट्रक्चर हैं जो जुड़ के मिल के उस पाथवे को बनाते हैं। तो फर्स्ट हम लेते हैं इस रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट का नॉस्ट्रल जो होता है वो फर्स्ट स्ट्रक्चर होता है या फर्स्ट पार्ट होता है जहाँ से एयर इंटर करती है या निकलती है। ठीक है, तो नॉस्ट्रल जो हमारा होता है वो दो होता है, वो पता है। ठीक है, तो these are two large sized aperture present at the lower end of nose and above the mouth। यानी ये नोज के नीचे प्रेजेंट होती है और माउथ के ऊपर प्रेजेंट होती है। दो लार्ज साइज एपरेचर्स होते हैं जो हवा वहीं से एयर जो है इंटर करती है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। उसके बाद हम आते हैं सेकेंड पार्ट कि सेकेंड कौन सा पार्ट है। तो सेकेंड पार्ट है नेजल चैम्बर के बारे में अब हम पढ़ेंगे। अब हमने यहाँ पे क्या बात की, ये है नॉस्ट्रल, ये है यहाँ पे नॉस्ट्रल प्रेजेंट है। ठीक है, एयर इंटर कर गया। अब नेक्स्ट कौन सा स्ट्रक्चर होगा जहाँ पे वो एयर ट्रेवल करेगा, तो नेक्स्ट होगा ये नेजल कैविटी या नेजल चैम्बर, इसको हम दोनों ही कह सकते हैं, ये वाला एरिया। ठीक है, ये वाला एरिया है ये। अब इसमें क्या है, these are two long size chamber inside the nose. These are separated from buccal cavity by hard palate supported by bones। तो क्या इसमें बोल रहा है, यानी ये नॉस्ट्रल है। नॉस्ट्रल जो है वो बीच में किससे सेपरेट है, दो नॉस्ट्रल है। ठीक है, दोनों कंबाइंड तो नहीं है ना, दोनों सेपरेट है एक सेप्टम से, एक दीवार से जो बनी हुई है हाईलाइन कार्टिलेज की। किसकी बनी हुई है, हाईलाइन कार्टिलेज की बनी हुई है, जो हम लोग ने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। तो ये कार्टिलेज जो होता है, यानी ये सेप्टम जो होता है, दो नॉस्ट्रल को सेपरेट करता है। क्या करता है, सेपरेट करता है। इसलिए जो यहाँ पे टू लॉन्ग साइज चैम्बर की बात हो रही है, ये इसी वजह से हो रही है क्योंकि ये सेप्टम जो होता है वो सेपरेट कर रहा है अंदर तक, और इसलिए ये दो लॉन्ग साइज्ड चैम्बर बन गया है, जिसको हम नेजल चैम्बर या नेजल कैविटी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बता रहा है कि जैसे ये नोजल चैम्बर है, यानी ये अंदर गया हुआ है, ये पूरा अंदर जा रहा है। ठीक है, और सेम पैरेलली माउथ भी जा रहा है, बक्कल कैविटी भी नीचे है ना, और ऊपर जो है नोजल चैम्बर है। तो इसमें ये बता रहा है कि ये ऊपर नेजल चैम्बर गया है, उसके पैरेलल ही बक्कल कैविटी जा रहा है।
बट ये दोनों एक दूसरे से मिल नहीं रहा है, दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, बट वाई, हाउ? तो यहाँ पे इनके बीच में ये है एक हार्ड पैलेट। ये क्या है? हार्ड पैलेट है जो इनको, ये जो है हार्ड पैलेट है, यानी जब हम टंग को ऊपर टच करेंगे अपने माउथ में तो एक हार्ड पैलेट दिखता है ना, वही हार्ड पैलेट की बात हो रही है। वो एक हार्ड पैलेट है जो सेपरेट कर रहा है नेजल चैम्बर एंड माउथ कैविटी को अलग अलग। ये है मेरा, ये मान लो ये पेन जो है एक हार्ड पैलेट हो गया जो इनके बीच में है, ये है बीच में, और ये हमारा नेजल चैम्बर है, ठीक है, और ये हमारा हार्ड पैलेट है, और ये हमारा माउथ है, ठीक है। तो इसके बीच में है, ये दोनों को सेपरेट कर रहा है, जिसकी वजह से अगर हम खाना खाते हैं तो ऐसा तो नहीं होता है कि हम सांस नहीं ले रहे हैं। ऐसा तो कभी पॉसिबल नहीं कि हम खाना खा रहे बट सांस नहीं ले रहे हैं। हम खाना खाने के टाइम भी हम इजीली सांस ले पा रहे हैं, ब्रीथिंग कर पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ दिस पैलेट। ये पैलेट जो है सेपरेट कर दिया है दोनों की एंट्री को, जिसकी वजह से हम इजीली खाना खाने के टाइम भी ब्रीथिंग कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। नॉस्ट्रिल हुआ जो दो एपरेचर है, ठीक है, दोनों के बीच में एक सेप्टम है जो हाइलाइन कार्टिलेज का बना हुआ है, ठीक है। अंदर की तरफ जो स्ट्रक्चर जा रहा है वो है नेजल कैविटी, ये वाला पोर्शन जो है ये इंटर हुआ एयर, ये है नेजल कैविटी अंदर, ये भी सेपरेट है सेप्टम से, ठीक है। ये जो है माउथ और जो हमारा नेजल चैम्बर है वो कंप्लीटली सेपरेट है हार्ड पैलेट से, जिस वजह से जब भी हम खाना खाते हैं तो हम इजीली ब्रीथिंग कर पाते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय अ नेजल सेप्टम, इट लाइंड बाय अ सिलिएटेड एंड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। यानी जब हमारा जो नॉस्ट्रिल के अंदर की बात मैं करूँ तो वहाँ पे क्या होते हैं, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और ऑयल ग्लैंड होते हैं, म्यूकस ग्लैंड होते हैं। इनका क्या वर्क होता है कि जैसे हम एयर ले रहे हैं, एयर लेते हैं तो बहुत से डस्ट पार्टिकल भी एयर में होते हैं ना। तो जब वो एंट्री करेंगे और अगर हमारे अंदर हेयर नहीं प्रेजेंट नहीं होंगे, या म्यूकस जो चिपचिपा म्यूकस क्या होता है, एक बहुत चिपचिपा सा सब्सटेंस होता है जो हमारे नोज में रिलीज होता रहता है म्यूकस ग्लैंड के थ्रू। वो क्या करता है, जो भी एयर आ रहा है, एयर में जो भी गंदा पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल्स है, जो डस्ट पार्टिकल्स है, उसको कैप्चर हेयर कर रहा है, अंदर जो हेयर है, और म्यूकस जो होता है उसको रोक लेता है। क्या करता है, क्योंकि वो बहुत स्टिकी सा होता है, जो भी आ रहा है एयर उसमें जाता है पार्टिकल्स, उसमें चिपक जाता है, बाकी एयर जो होता है वो अंदर की तरफ चला जाता है। तो यहाँ पे होता है सिलिएटेड एपिथेलियम, म्यूकस ग्लैंड। जो सिलिएटेड एपिथेलियम हम लोग ने पढ़ा हुआ है, इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, ये 9th क्लास में है ना। यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो क्या करते हैं, पार्टिकल्स जो भी डस्ट पार्टिकल्स है उनको कैप्चर करते हैं, उनको म्यूकस जो होता है अपने में स्टिक कर लेता है, जिससे जो एयर जाता है वो बिल्कुल फिल्टर एयर अंदर जाता है। समझ में यहाँ तक आ रहा है? क्यों जाता है? क्योंकि हमारा जो लंग्स होता है वो वहाँ तक एयर पहुँचने के लिए जो होता है वो बहुत क्लीन होना चाहिए, है ना। कोई भी डस्ट पार्टिकल उस एयर में नहीं होना चाहिए, क्योंकि लंग्स बहुत सेंसिटिव है। वहाँ तक डस्ट के साथ एयर जाएगा तो कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है ब्रीथिंग में। तो इसीलिए जब हम ब्रीथ करते हैं तो अंदर जो है हेयर प्रेजेंट है, म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट है जो म्यूकस सिक्रीट करता है, सिलिएटेड एपिथेलियम है जिसमें हेयर लाइक प्रोजेक्शन है, वो सब इन सब को ट्रैप कर देते हैं। क्या करते हैं, पार्टिकल्स को, डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेते हैं, म्यूकस अपने में स्टिक कर लेता है, जिससे एयर जो होता है वो फिल्टर हो जाता है, ठीक है। ओके, यहाँ पे जो नेजल कैविटी है ये थोड़ा अनइवन सा है, थोड़ा ऐसे है, मतलब ऐसे फ्लैट नहीं है। ये जो हमारा पोर्शन है दिस इज नॉट फ्लैट, इट्स जस्ट लाइक अप डाउन, अनइवन टाइप का, ठीक है। अप डाउन है, जैसे कि ऐसे स्लाइटली ऐसे नहीं जा रहा, वो थोड़ा ऐसे करके अंदर का स्ट्रक्चर जा रहा है। वो बच्चों इसलिए होता है कि जब एयर, जैसे समर में क्या होता है, बहुत वार्म एयर होता है,
ऐसा तो नहीं है वार्म एयर है तो हम सांस नहीं ले रहे हैं, लेते हैं, उस वार्म एयर को ही लेते हैं, बट क्या होता है जब वो वार्म एयर अंदर जाता है तो वो कूल हो जाता है। कैसे होता है आइए हम पढ़ते हैं आगे। इट्स लोअर हेयर पार्ट्स फिल्टर द एयर एंड प्रिवेंट एंट्री ऑफ डस्ट पार्टिकल्स। ये मैंने अभी बताया कि नेजल चैम्बर्स में सिलिएटेड एपिथेलियम होता है, हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं और म्यूकस होता है। ये सब जो होते हैं डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करके अंदर नहीं जाने देते हैं, ठीक है। इट्स मिडिल पार्ट एक्ट एज अ एयर कंडीशनर, यानी जो मिडिल पार्ट होता है, यानी यहाँ की मैं बात कर रही हूँ, इस एरिया की बात कर रही हूँ। मैंने बोला ना ये जो एरिया है ये सब जो है अनइवन एरिया है, यहाँ पे ईजिली जो है एयर ट्रेवल नहीं कर पाती, उसको ट्रेवल करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। वो टाइम क्यों लगता है? क्योंकि जब हम वार्म एयर लेते हैं तो वो अगर डायरेक्टली लंग्स तक जाएगी तो वो डैमेज कर सकती है लंग्स को, क्योंकि लंग्स इतना वार्म एयर नहीं ले सकता है। तो ये जो अनइवन और जो इस तरह के पाथ बने हुए हैं नेजल चैम्बर में, वो इसलिए बने हुए हैं कि जब वार्म एयर इंटर करे तो वो धीरे धीरे ट्रेवल करते करते जब लंग्स तक पहुंचे तो वो कूल हो सके, कूल हो जाए, जितना इतना कूल हो जो लंग्स लेता है, ठीक है, बाकी वार्म जो है वो ना रहे। इसीलिए ये अनइवन सा पाथ बनाया गया है जिससे उसका ट्रैवलिंग टाइम बढ़ सके और बढ़ने की वजह से वो ठंडी हो सके, ठीक है। इसीलिए जो इसका मिडिल पार्ट की बात मैंने यहाँ पे की है, जो मिडिल पार्ट है वो अनइवन है, वहाँ पे एयर जो है थोड़ा ट्रेवल करता है जिससे वो कूल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो नेजल चैम्बर का अपर पार्ट है वो स्मेल के लिए इम्पॉर्टेंट है, मतलब वो स्मेल जो होता है वो उसको लेता है, स्मेल कर सकता है इंसान, वो उसी की वजह से कर सकता है। जो अपर पार्ट है, जो नोज का अपर पार्ट है वो स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हम लोग ने क्या पढ़ा? हम लोग ने नॉस्ट्रिल पढ़ा, ठीक है, एयर इंटर करके नॉस्ट्रिल से, नॉस्ट्रिल में हेयर होते हैं, म्यूकस होता है, ठीक है। उसके बाद नेजल कैविटी में गया, नेजल कैविटी में इनोसिलिएटेड एपिथेलियम होते हैं जो हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, म्यूकस भी होते हैं जो ग्लैंड होती है जो म्यूकस सिक्रीट करते हैं। ये दोनों जो होते हैं डस्ट पार्टिकल को कैप्चर कर लेते हैं और अंदर जो होता है फिल्टर एयर जाता है। जब फिल्टर एयर अंदर जा रहा है तो मे बी कभी वो वार्म भी हो सकता है, इसलिए जो मिडिल पार्ट है वो थोड़ा एयर कंडीशनर का काम करता है, एयर को थोड़ा कूल करता है जिससे वो लंग्स में आराम से जा सके, ठीक है। उसके बाद जो ऊपर का पार्ट है यानी दिस पार्ट, ये जो होता है स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बीच में होता है हार्ड पैलेट जो माउथ और नोज के यानी नोज नेजल चैम्बर और माउथ कैविटी को सेपरेट करता है, जिससे जब हम खाना खाते हैं तो हम सांस भी ले पाते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। उसके बाद हम आते हैं, जब ये नेजल चैम्बर होता है वो ओपन होता है फेरिंग्स में। किस में ओपन होता है? फेरिंग्स में। तो फेरिंग्स हम लोग ने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ा था कि बक्कल कैविटी जो होती है वो फेरिंग्स में ओपन होती है। क्या होती है? फेरिंग्स में ओपन होती है। यानी फेरिंग्स जो होता है एक मिडिल पार्ट है जहाँ से माउथ कैविटी एंड नेजल कैविटी बोथ आर ओपन इनटू अ फेरिंग्स। तो फेरिंग्स क्या है? एक कॉमन पार्ट है बिटवीन द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रिस्पिरेटरी सिस्टम। तो क्या होता है? फेरिंग्स में जो होती है दो पाइप निकल रही है। अगर हम बताएं कि ये जो है ये फेरिंग्स है, ठीक है, यहाँ से जो आ रही है वो है रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी नेजल चैम्बर, और यहाँ से जो आ रही है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम का बक्कल कैविटी ओपन हो रही है। तो दोनों ओपन हो रही है, ठीक है, ये कॉमन है। तो दोनों ओपन आ रही है, यानी दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ से जाएंगे बॉडी के नीचे, ठीक है। एक जो आगे की तरफ जाएगा दैट इज अ ट्रैकिया, यानी आगे जो जा रहा है वो है हमारा रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और इसके पीछे से जो जा रहा है दैट इज अ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या डाइजेस्टिव जो इसोफेगस होता है। इसोफेगस हमने पढ़ाया है ना, वो भी एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो फेरिंग्स के बाद ओपन होता है। तो हमारा क्या हुआ? नेजल चैम्बर जो हुआ, नेजल कैविटी बोल सकते हैं, वो फेरिंग्स में ओपन हुआ। फेरिंग्स एक कॉमन पार्ट है जो डाइजेस्टिव सिस्टम यानी बक्कल कैविटी भी उसमें ओपन होता है, और उसमें नेजल चैम्बर या नेजल कैविटी भी ओपन होता है, ठीक है।
और फेरिंग से 2 पाइप फिर निकलेंगी भाई, एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम की भी निकलेगी, एक रिस्पिरेटरी सिस्टम की भी निकलेगी। तो आगे की तरफ जो निकल रहा है, आगे की तरफ जो पाइप जा रही है दैट इज अ ट्रैकिया, और पीछे की तरफ से जो पाइप जाएगी दैट इज अ ईसोफेगस। मैं यहाँ पे अगर ड्रॉ करूँ तो ये हो गया फेरिंग्स, यहाँ से एक पाइप निकल रही है जो हो गया आपका ट्रैकिया, ठीक है, और यहाँ से दूसरी पाइप निकल रही है जो हो गया आपका ईसोफेगस, ठीक है। तो ये दोनों कहाँ से हो रही हैं, फेरिंग्स से ओपन हो रही हैं, और एक आगे की तरफ ओपन हो रही है जो हमारा रिस्पिरेटरी ट्रैक हो गया, और एक पीछे की तरफ निकल रही है जो हमारा ईसोफेगस हो गया। तो अभी तक हम लोगों ने नॉस्ट्रिल पढ़ लिया है, सेकंड हम लोगों ने नेजल चैम्बर पढ़ा है, और थर्ड हम लोग फेरिंग्स तक आ गए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फेरिंग्स से स्टार्ट करेंगे कि फेरिंग्स के बाद कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं और कौन सा पार्ट जो होता है वो इन्वॉल्व होता है रिस्पिरेटरी ट्रैक में, और लंग्स तक की पूरी स्टोरी हम लोग आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और अभी तक जितना है उसको स्टडी करते रहे ताकि नेक्स्ट जब हम पढ़ें तो आपके लिए ईजी हो जाए। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।